जो हस्त क्रिया से युक्त हो गया है वो अनुभव करे लघु शंका के पहले या बाद में। देखना जो जीवनी शक्ति है वो आपको ह्रास होती दिखाई देगी, बूंद बूंद निकलते दिखाई देगी, कितना सर्वनाश कर रहे हो। बाद में तुम सोचो हम ये विटामिन खा लेंगे वो खा लेंगे, कुछ चलें उसकी पूर्ति नहीं हो सकती, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। आगे इसमें आता है ये जो आयुर्वेदिक औषधियां दी जाती हैं ये बलिष्ठ होती हैं, और ये चूंकि आपकी प्रवृत्ति गलत है वो बलिष्ठ होकर आपको और कामोत्तेजना प्रदान करेंगी, तुम रोक कैसे पाओगे? संयम नहीं, इसीलिए कोई औषधि नहीं है, आप स्वयं औषधि हैं उसके। आपका दृढ़ निश्चय और कुछ व्यायाम, प्राणायाम, आहार शुद्धि और नाम जप, नाम जप, इससे आप शासन में ला सकते हैं। इस बात को कौन अपने बच्चों को बैठाल कर समझा रहा है? अगर वो नहीं है तो सावधान हो जाएंगे कि अगर कोई ऐसी बात बताता है तो माता पिता ने मुझे पहले सिखा रखा है कि ये बहुत नाशकारी क्रिया है, कभी ऐसा नहीं करना। आप बताते क्योंकि आपको फुर्सत कहां है, आप अपने मनोरंजन में मस्त है, आपको यही लगता है खिलाना पिलाना ही केवल बच्चों का प्यार दुलार है। नहीं, कभी बैठा लिए, उनकी दिनचर्या देखिए, आप उनसे पहले इस महान दुर्गुणों का आगाह कीजिए कि ऐसी ऐसी बातें आगे कोई तुम्हें सिखा सकता है या तुम्हें है तो नहीं, जानकारी करनी चाहिए। अगर कभी ऐसा हो तो मत, ऐसा मत करना। जो नवयुवक हैं, हाथ पैरों के जोड़ों में दर्द मालूम दे रहा है, शिथिलता हो रही, दिमाग में एक सनसनी बनी रहती है, आपको ये अश्लील चित्र देखना अच्छा लगता है, गंदी बातें करना अच्छा लगता है, ये सब उसी हस्त क्रिया का परिणाम है। जिनको बार बार एक स्वाभाविक लघु शंका लगती, एक बार बार ये आपका लक्षण है कि आपने ब्रह्मचर्य का नाश बहुत अच्छे से किया है, कोई भी हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो। हाथ पैर में कंपन होना, चेहरे पे मुहासे उभर आना, इस विषय पर प्रकाश डालें तो उसका प्रभाव पड़ता है। जितनी धातु पौष्टिक औषधियां ली जाती हैं वो सब शोध के देखी गई, उनमें बलवर्धक होता है, और आपकी वृत्ति कामोत्तेजक है तो वो बल आपके अंदर काम वृद्धि ही करेगा जाके। बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि ये आयुर्वेदिक औषधि ले लेते हैं, ये ले लेते हैं तो आपको, आपकी गति गलत है, इसलिए पावर जाएगा औषधियों का, गलत ढंग से ही प्रयोग हो जाएगा। कोई भी ऐसा वैद्य समर्थ नहीं है जो तुम्हें इस हस्त क्रिया को रोकने की औषधि दे दे। बहुत सुंदर बात है, तुम्हें कोई ब्रह्मचारी बना सके ऐसी कोई औषधि नहीं। एकमात्र मन को प्रभु में लगाकर नाम जप करो और जो संयम बताया जा रहा है वैसा करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम समर्थ बन जाओगे अपनी इंद्रियों को रोकने के लिए। उपासक पहले भोजन पर सुधार कर रहे। भोजन और बुद्धि का परस्पर बड़ा घनिष्ठ संबंध है। सात्विक आहार निसंदेह आपको इस क्रियाओं से विजय प्राप्त करवा देगा। ध्यान से सुनिए, सात्विक आहार, जब आप भोजन पा रहे हो उस समय नाम जप जरूर चलना चाहिए। अगर उस समय गलत दृश्य देख करके, गलत बातें चिंतन करके भोजन पाओगे तो उसका प्रभाव आपको और गलत में लगा देगा, भले सात्विक भोजन है। ध्यान दीजिए, भोजन के समय जरूर बड़ा आनंद मिलता है। जैसे आप प्रसाद पा रहे हो और आपका अभ्यास फिट है, अब लगा दिया प्रथम यथामति प्रणवं श्री वृंदावन तिरम्य श्री राधिका कृपा बिनु सब, बड़ा पद है, देखत नव निकुंज सुन सजनी लागत है यति चारु, पद अंदर चल रहा है और अब प्रसाद। चलो नहीं है ऐसा आपका अभ्यास, राधा राधा राधा, उस समय व्यर्थ की वार्ता, उस समय व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ के दृश्य देखते हुए भोजन, गलत संस्कार पड़ रहा है। सात्विक आहार आपने पाया पर विचार आपका सात्विक नहीं है, अधार्मिक विचार है, दुष्ट भाव है, तो सात्विक व्यर्थ हो जाएगा भोजन, वो उसी को सपोर्ट करेगा। भोजन के समय बिल्कुल सावधान रहो, वो आपकी नस नाड़ियों में फैलकर वैसा ही प्रभाव फैलाएगा जैसा आप चिंतन कर रहे हैं। भोजन के समय जैसा विचार होता है ठीक वैसा ही आपका स्वभाव बनता है। महापुरुषों का स्वानुभव पूर्ण सिद्धांत है कि भोजन के समय सावधान। भोजन में जो रस बनता है वो नस नस में फैलता है और जिस चिंतन से चिंतित होकर पाया वैसे ही प्रभाव पड़ता है। स्थूल भोजन का सूक्ष्म विचार पर प्रभाव पड़ता है, कई गुना प्रभावशाली प्रभाव आपके चिंतन का पड़ता है भोजन में। बहुत शुद्ध भोजन हो, सात्विक भोजन हो, पर आपका विचार भोजन करते समय सही नहीं, आपका चिंतन सही नहीं। इसलिए देखो संतजनों का जब कभी प्रसाद पाने तो पहले नाम कीर्तन होता है, फिर बहुत से जय जयकार लगते हैं और बीच बीच में जोर जोर से राधे श्याम की गुण, कि आपका चिंतन भागवतिक रहना चाहिए। देखो ना, हमें लगता है 10 मिनट तो केवल जय जयकार ही होती है,
अयोध्या मथुरा की जय, पूरे जितने अपने ठाकुर जी सब की जय जय का, वो रसगुल्ला की तरफ देख रहा है, पर जय पूरी हो तब ना जय जय बोलना ही पड़ेगा, कीर्तन करो। ये कितनी सुंदर प्रणाली है। भोजन बहुत सात्विक, बहुत, ये जीवन बड़ा उज्जवल भविष्य करने के लिए मिला है। भोजन के समय पवित्र, उच्च, निर्भय, शांत और भगवान नाम जप, ऐसे भाव होने चाहिए। उपासक को जिसे ब्रह्मचर्य रहना है, 2 समय भोजन हल्का या 1 बार भरपेट, 24 घंटे में पर्याप्त है ब्रह्मचारी के लिए। 2 बार तो हल्का। केवल 2 ही समय भोजन करे। पहला भोजन का समय 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, दूसरा संध्या होने के बाद 8 बजे तक, इसके बाद नहीं। अगर इसके बाद आप पाते हैं तो आपकी दिनचर्या में फर्क पड़ेगा, वो आपके कई दोष प्रकट कर देगा। देखो, जीवन को यदि आप मंगलमय प्रकाशशील बनाना चाहते हैं तो महापुरुषों के वचन मानने पड़ेंगे। कोई भी बिना सदाचरण किए सुख शांति को नहीं प्राप्त होता। आज हमारी सब दिनचर्या नष्ट हो गई है और हम चाहते हैं सुख शांति आनंद ऐश्वर्य वैभव, और आचरण हो रहे हैं दुख और अशांति और दरिद्रता आने वाले। और आप चाह कैसी आचरण, कैसे? भोजन 2 समय, बहुत ध्यान से। पहला 10 से 1 बजे तक, और मध्याह्न में भोजन पाने के बाद चाहे 15 मिनट ही हो, आप विश्राम कीजिए, दाएं बाएं करवट सीधा ऐसे। दिन अगर आपको रात में सोने से पर्याप्त नींद हो जाती तो फिर दिन में सोने की जरूरत नहीं, नाम चिंतन करते हुए फिर आप बैठ जाइए, फिर अपनी दिनचर्या में लगिए। शाम के 8 बजे तक भोजन हो ही जाना चाहिए, क्योंकि घंटा आध घंटा टहलना अपनी दिनचर्या, और फिर आप शयन कीजिए, फिर आप जग जाइए समय से। अगर आपको भगवत मार्ग में संयम पूर्वक चलना है तो आपको सुधारना होगा। हमें लगता है प्राय जो अपने साधकों की दिनचर्या शायद इसी के अंतर्गत ही है। अगर आपका 2 बार भोजन में विक्षेप पड़ता है तो 1 बार भोजन अच्छे से पा लीजिए, थोड़ा मध्याह्न में विश्राम, बस राधा राधा। अगर चल जाए तो जैसे मिलता है आधा लीटर दूध या 250 ग्राम जो भी, शाम को उसको पी लीजिए। मतलब ब्रह्मचारी को ज्यादा किसी पदार्थों की ताकत की जरूरत नहीं होती, वो स्वयं में इतना। अब अनावश्यक आप डालते रहोगे अनावश्यक, तो फिर आपका चिंतन भी बिगड़ जाएगा, आप नहीं संभाल पाओगे। बहुत संयम की जरूरत है। बहुत गर्मा गर्म भोजन ब्रह्मचारी को नहीं करना चाहिए, उसे आपके ब्रह्मचर्य पे फर्क पड़ जाएगा। ताजा भोजन है पर धुआं नहीं उठना चाहिए, शांत। ये गर्मा गर्म जैसे ना, बिल्कुल नहीं। भोजन हमेशा सात्विक, ताजा, सादा होना चाहिए। जो जैसे रोटी और ये सब मठरी आदि जैसे 1-2 दिन, मीठा आदि 1-2 दिन, लेकिन जैसे रोटी आदि ये शाम की बनी सुबह नहीं पाई जा सकती, क्योंकि उससे फिर बुद्धि में प्रमाद और तमोगुण बढ़ने की चेष्टा। बासी अन्न नहीं। अच्छा, भिक्षावृत्ति में ये बड़ी सामर्थ्य है कि हमारी झोली में मांगने पर जो आया वो ब्रह्म स्वरूप है, उसका कोई इन सतोगुण रजोगुण तमोगुण से कोई उसका प्रभाव नहीं। ये भिक्षान्न में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। राधे श्याम बोला कोई 5 दिन की सूखी रोटी दे दे, वो हमारे लिए अमृतमय, वो नहीं होगा कि ये तो बासी है क्या, तमोगुण पैदा करेगी कि नहीं, वो महाप्रसाद स्वरूप हो जाती है। लेकिन अगर सुविधा है तो ताजान, बहुत गर्मा गर्म नहीं, सात्विकन और कम से बहुत लाभ होता है। आपकी सारी जीवनी शक्ति आंतों में पचाने में लग जाती है। अच्छा, एक बार पच नहीं पाया, दोबारा फिर उतना ही जान लिया, तो भजन क्या करोगे? थोड़ा जो जीवनी शक्ति है उसको आप ईश्वर के ध्यान में, चिंतन में लगाने। जिस दिन आप व्रत रहते हो, जो एकादशी, तो आप देखो उस दिन ज्यादा भजन होगा, अल्पाहार। अगर आप अन्न को उतना ही सीमित पाए जो आपके भजन में विक्षेप न डाले, ये ठूस ठूस के यहां तक भले कि वो तुम शरीर हो क्या, तुम्हारा विषय ये क्या? अरे समझो, बेकार को इस थैले को मोटा करते चले जा रहे हो। ये थैला है। उठने में परेशानी, चलने में परेशानी, बड़ी समस्या दिनचर्या करने में। अब इतना बड़ा पेट हो गया तो दिनचर्या कैसे करें? कैसी दिनचर्या होगी? काहे को इतना खा रहे हो? बोले वो घटाने की दवा ले रहे, किसी दवा की जरूरत नहीं है। सीधे मूंग की दाल उबालो, 2 रोटी शुरू करो। 1 महीने में अगर तुम्हारी चर्बी न कम हो जाए तो मैं बताना, रोज सुबह टहलो, थोड़ा व्यायाम करो। अगर जानकारी हो तो जो योगी जन आपको प्राणायाम की पद्धतियां बताए, और सात्विक भोजन, अपने आप ठीक हो जाओगे। पाना है पिज्जा बर्गर, पाना है तुमको संसारी को, अब चर्बी बढ़ती चली जा रही, आगे पीछे, ना उठने की सामर्थ्य, ना बैठने की। भाई वृद्ध हो गए हो तो बात अलग है, यहाँ तो जवान कैसे, मतलब ये पेट निकलना मतलब अपने जीवन को खोखला कर देना है। बोलो अपनी दिनचर्या को कैसे कर पाओगे? अब इतना मोटा शरीर बनाने से कोई लाभ नहीं है। आप समझते हो स्वस्थ शरीर उसे नहीं कहते कि जितना मोटा हो गया स्वस्थ शरीर। आपकी दिनचर्या स्फूर्ति युक्त होनी चाहिए, वो उचित आहार से, युक्ताहार विहार, भगवान के वचन है। ये जो शब्द लिखे, ये अच्छे पदार्थों को ठूस ठूस कर खाने का स्वभाव, ये आपको संयम में नहीं रहने देगा। बढ़िया काजू पड़ी, किशमिश पड़ी, खीर है, आप हटाओ। अरे किसको पिला रहे हो? किसको? ये रसेंद्री के
संतों ने कहा है घाटी नीचे माटी, बस इतना का खेल है, इतने के नीचे गया सब बेकार हो। अब फूल रहा है, गैस बन रही, कब्ज बन रही, डकार इधर घूम रहे उधर, काहे को परेशानी मोल ले ली। छोटी कटोरी जरा सा राधा राधा, स्वाद भी हो गया, प्रसाद भी हो गया, शरीर पुष्टता के लिए। ब्रह्मचारी को काजू बादाम पिस्ता हलवा रबड़ी रसगुल्ला की नहीं आवश्यकता है, प्रार्थना मान लीजिए, नहीं जरूरत है। वो अपने आप में एक महान बल धारण किए हुए है। पर अब यही समस्या है कि ना संयम समझ पा रहे हो, ना आहार को समझ। ये आहार तुम्हारा विषय नहीं है, आपको ठीक प्राणों का पोषण करने के लिए उतना जल, उतना अन्न, उतना पौष्टिक आहार देना है जिससे हमारा मन हमारे कार्यों में हमारे अनुसार चले, जो शास्त्राज्ञा है। बहुत नमकीन, लाल मिर्च, गरम मसाला, कचौड़ी, पकौड़ी, बहुत मिठाई, चाय, काफी, प्याज, लहसुन, ये इंद्रियों को भयंकर चंचलता प्रदान करते हैं और वीर शक्ति का नाश करने में बहुत इनका योगदान है। पूज्य पादुड़िया बाबा से किसी ने कहा कि बाबा हम तो जहां भिक्षा मांगते हैं वहां प्राय पकवान ही मिलता है। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, अगर 4 रोटी पाते हो तो 2 कचौड़ी ले लीजिए, बस हो गया, कोई परेशानी नहीं होगी। 4 की है, 2 पा लीजिए। एक बार पूज्य बाबा बहुत से साधक जन बाबा के पास, तो कुछ ऐसी कच्ची और मोटी पूड़ी बनवाई और कुछ हल्की एकदम बहुत पकी हुई पूड़ी बनवाई। पकी हुई पूड़ियों को पहले परोसा गया, उनके ऊपर कच्ची पूड़ियां रख दी गई, एक एक 2-2, और बाबा खड़े हो गए, आ भाई पाओ सब। तो कुछ जो साधक संयमी थे तो ऊपर से शुरू किया, और कुछ साधक जो स्वाद वाले थे वो ऊपर के हटा करके बाबा खड़े हो, क्यों ऐसा किया? तो बाबा वो नीचे वाली पकी थी और ठंडी हो जाती, घर जाओ बहू ले, गरम गरम बनवा के पाओ, बाबा जी बनने लायक नहीं हो। अगर रसेंद्री की तृप्तता, रसेंद्री की पूर्णता की तुम्हारी भावना है तो तुम जनेंद्री को नहीं रोक सकते हो, ये वैराग्य मार्ग है। सुन लो, भोजन के पहले अच्छे से हाथ धो, मुंह में कुल्ला करो, और लघुशंका लगी हो तो लघुशंका जाओ। भोजन के पहले पवित्र हो। भोजन पाते समय नाम चलना चाहिए या पद चलना चाहिए, या अच्छे कोई संत महापुरुषों के जो चरित्र हैं उनका चिंतन करना चाहिए। खड़े भोजन नहीं पाना चाहिए, लेटे भोजन नहीं पाना चाहिए, चलते हुए नहीं पाना चाहिए। प्रातः काल कल चर्चा हुई थी, जो जलपान है वो बड़ा औषधि का कार्य करता है। ब्रह्मचारी को बाल भोग नहीं करना चाहिए। सोचो भैया, ब्रह्मचारी को बाल भोग नहीं करना, 10 से 1 के बीच में और 8 बजे तक शाम के भोज, इतने में मर थोड़ी जाओगे। अरे यार, कई कई दिन भोजन नहीं मिला है, कई कई दिन के गंगा का किनारा है, गांव जाने का स्वभाव नहीं था, बस आकाशवृत्ति का सहारा था। ये अगर आप बाल भोग नहीं करोगे तो आप क्या परेशानी हो जाएगी। 10-11 वो तो मिलेगा ही आपको। हमारे तो जीवन में था कि पता नहीं कब मिलेगा, कहां मिलेगा, कोई भरोसा नहीं। कभी इतना गुड़ कोई दे दिया, कभी वो जो गंगा किनारे बारी लगाते हैं वो, ए बाबा 2 परेठा लोगे, भगवान दिए ऐसे मान के गंगा जी ने गोरा पा लिया, बड़ा आपको तो निश्चित है कि आपको मिलेगा भोजन, फिर आप बाल भोग क्यों? बाल भोग पच नहीं पाया, राज भोग डाल लिया, वो पच नहीं पाया, तो आप बीमार हो जाओगे, कब्ज हो जाएगी, गैस बनेगी, आपका भजन में मन नहीं लगेगा, तो फिर वही प्रमाद की स्थिति आएगी। भोजन होने के बाद 100-200 कदम चलना चाहिए, टहल करके। दिन में 15-20 मिनट विश्राम, रात्रि में भोजन के बाद आधा पौन घंटा नाम जप माला उठाओ, छत में या कहीं जैसा हो, आराम से भगवत चिंतन करते हुए टहलो, इन्हें तुरंत पा करके फिर से। कल बताया था उपासक को 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए, उससे पेशाब के द्वारा बहुत सी जो शरीर को कष्ट देने वाली वो पित्त आदि सब तैयार वो निकल जाते हैं। कब्ज की बीमारी पानी की कमी और गरिष्ठ पदार्थों के पाने से होती है, ये नहीं होना चाहिए, तभी आप ब्रह्मचर्य। जल पीते समय धीरे धीरे आराम से पीना चाहिए, गट 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 ऐसे नहीं, राधा राधा नाम लेते थोड़ा थोड़ा 5 मिनट में धीरे धीरे। प्यास की पानी से ही बुझाएं प्यास को, सोडा वाटर, लेमन या ठंडे पेय पदार्थ जो शीशियों में आते हैं, हाँ, ये ब्रह्मचर्य, संयमी, भगवत मार्ग, ये सब चीजें ले भाई। आपको अमृत पान करना है, राधा नाम सुधा रसम रसी, तुम बहुत सावधान। प्रकृति के विरुद्ध चलने से कभी कोई सुख का अनुभव नहीं कर सकता, बहुत सावधान। भोजन के समय आपको पानी नहीं पीना है, यह अभ्यास आपकी दिनचर्या में बहुत बाधा पहुंचा देगा। यदि आप भोजन के साथ पानी पीते हैं, गैस बनना शुरू हो जाएगी, कब्ज बनना शुरू हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। अगर आपको भोजन में पानी की आवश्यकता लगती है तो आप आधा घंटे पहले थोड़ा पानी पी लीजिए, भोजन के आधा घंटा पहले, और भोजन के समय बिल्कुल मत पीजिए, और भोजन के आधा घंटा 1 घंटा बाद आप छक के पानी पी लीजिए, उतना जितना श्वास और भजन करने में परेशानी ना पड़े। खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। रात्रि में सोने के समय गर्म दूध नहीं पीना चाहिए,
कि आप गरम गरम दूध पी रहे, नहीं, उसको एकदम शांत कर लीजिए दूध को, जब धुआं न रहे। तो आपको बहुत संयम में सहयोग मिलेगा और रोगों के नाश में सहयोग मिलेगा। तांब पात्र में रात का रखा हुआ जल। यह नितांत सत्य है कि कोई भी नशा करने वाला ब्रह्मचारी नहीं रह सकता। जो तमाकू और भांग, गांजा, अफीम, इस तरह के कोई भी नशे, वो ब्रह्मचर्य नहीं टिकने देंगे। इसलिए कोई भी नशा न करे। आलस्य अपने कर्तव्य कर्म में ना करे। हृदय को बार बार शीतल करता रहे, ऐसा चिंतन करे। संतुष्टाये न केन वा, ऐसे चिंतन मत करो कि हृदय तुम्हारा जलता रहे। यदि हम जो सुनी हुई आज सत्संग की बातें हैं इनको अपने जीवन में उतारें, और पहली जीवन की प्रार्थना हमारी कि आपकी पहली सीढ़ी ब्रह्मचर्य है। यदि आप ये हस्त क्रिया या किसी भी तरह से गंदी आदतें पूर्व संस्कारवश, कुसंगवश हैं, तो आप छोड़ दीजिए। हिम्मत कीजिए, एक बार जलिए, एक बार नियम ले लीजिए, मैं ऐसा नहीं करूं। खान पान कीजिए और सोने का एक निश्चित समय रखिए। और जिस समय आप ऐसी हरकतों को करते हैं वो समय आप माला लेकर बैठिए। जब तक गाढ़ निद्रा का आवेश ना हो तब तक आप अपने को स्वतंत्र मत छोड़ दीजिए कि पड़े पड़े चिंतन, फिर गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही किया गया है जीवन में। हाँ, भोजन के बाद, चलने के बाद वज्रासन में बैठकर जब नींद आई तो कभी कोई माला लिए, कभी माला रखे। और गुरु कृपा से जब ऐसी भावना बन जाती, निरंतर मंत्र नाम जब चल रहा है, वो बात अलग है। पर आपको अपनी दिनचर्या, अब आप सोने जा रहे हैं और आराम से दरवाजा बंद किए और लेट गए और मोबाइल हाथ में, सर्वनाश की स्थिति आप में आ ही जाएगी। क्योंकि एकांत में मन बहुत बलवान होकर इंद्रियों के साथ भोगों का चिंतन करता है। ये बिल्कुल सावधानी रख लीजिए। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानम अपि कर्षति। जहां एकांत होंगे, मोबाइल हाथ में है, वो आपकी दुर्गति करने का बहुत बड़ा साधन बन जाएगा। पहला काम, कमरे में जब जाओ स्विच ऑफ कर दो। बिल्कुल जैसा कहें, माला उठाओ या कोई महापुरुष का चरित्र उस समय पढ़ो, वो आपको थप्पड़ की तरह लगेगा। और चरित्र पढ़ के उसी के चिंतन करते हुए सो जाओ, या माला लेकर के जब करते, जब नींद आए तब सो जाओ। कोई ऐसी चेष्टा मत करो जो तुम्हारे उत्साह को, तुम्हारी जीवनी शक्ति को नष्ट करके नरकगामी बना दे। बहुत बढ़िया अवसर मिला है, निकल चलो प्यारे। बार बार आप देख रहे हो कि आपकी दुर्दशा कर रही चेष्टाएं, आप जो कहते हो मैं छोड़ नहीं पा रहा, उसका कारण है आपका निश्चय। आप निश्चय ठीक नहीं कर पा रहे। और नाम जप करो, ऐसा निश्चय होगा। आप इस सत्संग सुनकर मनन करो, ऐसा निश्चय होगा कि निश्चित भगवान की कृपा से आप इस जीवन में संयम पूर्वक बर्ताव करते हुए भगवत प्राप्ति कर पाए। श्री राधा वल्लभ लाल की।